Welcome guys. Today we move to synthesis for NDA and CDS. The topic is compound sentences. संयुक्त वाक्य. How to make compound sentences, combining the set of simple sentences into one compound sentence. कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं संयुक्त वाक्य जिसमें एक मेन क्लॉज होती है और शेष जो है मेन क्लॉज के समकक्ष मेन क्लॉज की दोस्त दूसरी क्लॉज होती है। और ध्यान रखिएगा जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है मेन क्लॉज के साथ जो दूसरी क्लॉज कंजक्शन के साथ जुड़कर आती है वो मेन क्लॉज के समकक्ष होती है और उस पर डिपेंडेंट नहीं होती है। दोनों क्लॉजेज इंडिपेंडेंट होते हैं। और जब हम जोड़ते हैं कंजक्शन से तो हम चार प्रकार के कंजक्शन यूज करते हैं। जब एक प्रकार की बातें होती हैं, एक जैसी बातें होती हैं, एक जैसी घटनाएं होती हैं, एक आदमी के दो कैरेक्टर के बारे में बताया जा रहा होता है तो हम उसको क्यूमुलेटिव कंजक्शन से जोड़ते हैं। क्या है क्यूमुलेटिव कंजक्शन? एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो। और अगर माना विरोधाभासी बातें होती हैं, दोनों के कंटेंट में अंतर नज़र आता है तो हम वहाँ पर एडवर्जेटिव कंजक्शन यूज करते हैं जैसे बट, येट, स्टिल, हाउएवर, व्हाइल, व्हेयरएज, नेवरदलेस। ये कंजक्शन यूज करते हैं। और यदि अल्टरनेटिव हो, विकल्प हो, या तो ये काम करो या ये दूसरा ये काम करो, ऐसे अल्टरनेटिव होता है तो हम अल्टरनेटिव कंजक्शन यूज करते हैं जैसे और, यस, अदरवाइज, आइदर और, नाइदर नॉर। और अगर माना नेक्स्ट में अगर एक सेंटेंस हमने कोई कहा, कोई इंट्रोडक्शन दिया और उसका प्रभाव दूसरे सेंटेंस में आया, पहले सेंटेंस का प्रभाव दूसरे सेंटेंस में जब जा रहा है तो ऐसे सेंटेंस को हम इलेटिव कंजक्शन से जोड़ते हैं। अर्थात हेंस, दस, सो, देयरफॉर, फॉर। ऐसे ये चार प्रकार के कंजक्शन होते हैं जो चार प्रकार की घटनाओं या चार प्रकार की परिस्थितियों में काम आती हैं। अब एक काम करिए, प्रत्येक के लिए एक एक शब्द जो डोमिनेटिंग शब्द है उसको ले लेते हैं, बड़ा इम्फेटिक है वो। पहले में जैसे एंड, एक जैसी बातें जोड़ा, बट विरोधाभासी बातें जोड़ा, अदरवाइज विकल्प को जोड़ा, और सो इलेटिव कंजक्शन है प्रभाव को जोड़ा। तो ये चार शब्द नोट करो आप, एंड, बट, अदरवाइज और सो। ये तो याद होने ही चाहिए। उसके साथ सुंदरता लाने के लिए सेंटेंस में हर जगह एंड जोड़ना जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि बोथ एंड आ सकता है तो बोथ एंड करो, एज वेल एज आ सकता है तो एज वेल एज करो, नॉट ओनली बट ऑल्सो आ सकता है तो उसको यूज करो। लेकिन फिर भी उसका रिप्रेजेंटेशन आपने एंड से कर दिया, दूसरे का बट से, तीसरे का अदरवाइज से, चौथे का सो से। आज एक्सरसाइज नंबर 2 में जाते हैं, इससे समझते हैं इसको। कंबाइन ईच सेट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। दो सेंटेंस दे रखे हैं आपको। वाइज मैन लव ट्रूथ, बुद्धिमान लोग सच्चाई से प्यार करते हैं, फूल्स शन इट, और मूर्ख लोग इससे दूर भागते हैं। तो क्या है, जो बुद्धिमान लोग हैं सच्चाई से प्यार करते हैं और मूर्ख लोग क्या करते हैं, सच्चाई से दूर भागते हैं। तो दोनों बातें कैसी हैं, एक जैसी तो नहीं हैं, एक दूसरे की विरोधाभासी हैं, दोनों में अंतर है। तो जब अंतर है तो किसको लाओगे, कौन सा कंजक्शन आएगा, एडवर्जेटिव कंजक्शन आएगा। और उसका रिप्रेजेंटेशन कौन करता है, बट। कौन करता है, बट। बट की जगह में आप येट भी ला सकते हो, स्टिल भी ला सकते हो, हाउएवर भी ला सकते हो, व्हाइल भी ला सकते हो, व्हेयरएज भी ला सकते हो, नेवरदलेस। लेकिन हम बट से ही करेंगे। वाइज मैन लव ट्रूथ बट फूल्स शन इट। वाइज मैन लव ट्रूथ, ये क्या हो गया, मेन क्लॉज। बट फूल्स शन इट,
वाइज मैन लव ट्रूथ बट फूल्स सन इट। वाइज मैन लव ट्रूथ मेन क्लॉज बट फूल्स सन इट कोऑर्डिनेट क्लॉज। और सेंटेंस क्या बना, एक सेंटेंस है ये, दो क्लॉज हैं इसमें, वो सेंटेंस बना कंपाउंड सेंटेंस। नंबर 2, द हट कॉट फायर, झोपड़ी में आग लग गई। एवरीथिंग वॉज रिड्यूस टू एसेस, हर चीज़, हर कोई भी चीज़ है वो क्या हो गई, राख बन गई। देखो हट के बारे में कहा गया है, आग लगना और हर चीज़ उसका नष्ट हो जाना। तो क्या है, एक घटना के दो पहलू हैं, एक जैसी बातें हैं। आग लगना भी वैसा ही हुआ, उसके बाद उस आग के कारण क्या हो गया, सारी चीज़ें राख हो गई जलकर। तो हम क्या कहेंगे, इसको क्यूमुलेटिव कंजक्शन से जोड़ेंगे, एंड से। तो क्या बनेगा, द हट कॉट फायर एंड एवरीथिंग वॉज रिड्यूस टू एसेज। तो क्या बनाइए, कंपाउंड सेंटेंस। पहले मेन क्लॉज लिखो, द हट कॉट फायर। एंड दूसरा है, दूसरा क्लॉज जोड़ो एंड से, एंड एवरीथिंग वॉज रिड्यूस टू एसेज। एंड एवरीथिंग was reduced to acid। एंड एवरीथिंग वॉज रिड्यूस्ड टू एसिड। क्या अर्थ हुआ इसका, एवरीथिंग वॉज रिड्यूस्ड टू एसिड क्या मतलब हुआ, झोपड़ी को आग लगी और हर चीज़ जलकर राख हो गई। एक घटना के दो पहलू हैं, एक जैसी हैं, तो उनको हमने एंड से जोड़ दिया। ये मेन क्लॉज हो गया, और एंड के बाद क्या हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज, समकक्ष क्लॉज, मेन क्लॉज के समकक्ष होती है। सेंटेंस क्या बना, कंपाउंड। थर्ड, वी कैन ट्रेवल बाय बस, वी कैन ट्रेवल बाय ट्रेन। हम बस से यात्रा कर सकते हैं, हम ट्रेन से भी यात्रा कर सकते हैं। संभावना है दो जगहों में से हम एक चीज़ में जा सकते हैं। तो क्या कहोगे भाई, विकल्प है, क्या है, विकल्प है और स्पष्ट नहीं है। तो इसका अर्थ ये हो गया, या तो हम बस से जा सकते हैं या हम ट्रेन से जा सकते हैं। तो दोनों वाक्यों में नॉट नहीं आया है, तो किससे बनेगा ये, आइदर और से। आइदर को पहला जो आइदर है, पहला जो कंजक्शन है वो जोड़ता है किसके साथ, मेन क्लॉज के साथ। आइदर वी कैन ट्रेवल बाय बस, वी कैन ट्रेवल बाय बस, और दूसरों किसे शुरू करेंगे, और से। ये अब कोऑर्डिनेट क्लॉज शुरू हो गई। और बाय ट्रेन, मैं पूरा ही सेंटेंस लिख देता हूँ, दोबारा लिखा नहीं जाता, क्योंकि वीकेंड आप पहले भी आया है, वीकेंड ट्रेवल, फिर उसको मैं फिर दोबारा लिख रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और वी कैन ट्रेवल बाय ट्रेन। देखिए, आइदर वी कैन ट्रेवल बाय बस, मेन क्लॉज, और वी कैन ट्रेवल बाय ट्रेन, कोऑर्डिनेट क्लॉज। दोनों मिलकर के क्या सेंटेंस बनाएंगे, कोऑर्डिनेट सेंटेंस। अगर आप कहते हैं इसको अदरवाइज का, इसका जो आपने डोमिनेटिंग वर्ड ले रखा है, ऐसे ही बना सकते हो, वी कैन ट्रेवल बाय बस, अदरवाइज वी कैन ट्रेवल बाय ट्रेन। देखो हम बस से जाएंगे, अन्यथा अगर बस नहीं मिली हमको, हम रेलगाड़ी से भी जा सकते हैं, ये अर्थ हुआ। तो आप अदरवाइज से भी बना सकते थे, लेकिन उससे अच्छी सुंदरता इसमें आ रही है, आइदर वी कैन ट्रेवल बाय बस और वी कैन ट्रेवल बाय ट्रेन। या तो हम बस से जा सकते हैं या हम ट्रेन से जा सकते हैं, ये ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसलिए अदरवाइज की जगहों में अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो आप आइदर और से करो, नहीं है तो फिर अदरवाइज से ही बना लो। नंबर 4, ही इज स्लो ही इज श्योर। वह धीरे धीरे चलता है लेकिन निश्चित रूप से चलता रहता है, कंसिस्टेंसी है उसकी चाल में। तो क्या कहोगे, ही इज स्लो। अब जब स्लो है तो कैसे जीतेगा भाई, कठिन है ना।
नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन कंसिस्टेंसी आ गई, विरोधाभासी बातें आ गई, ही इज श्योर कह रहा हो तब भी। तो जब विरोधाभासी बातें हैं तो किससे जोड़ेंगे? एडवर्जेटिव कंजक्शन से। एडवर्जेटिव को कौन रिप्रेजेंट करता है? बट। बट की जगह में क्या ला सकते हो? येट, स्टिल। तो क्या कहोगे? ही इज स्लो। बट ही इज श्योर। करेक्ट हो गया। लेकिन आपको पता है कि बट की जगह में हम येट और स्टिल भी ला सकते हैं। तो चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं? ही इज स्लो येट, फिर भी ही इज श्योर। लीजिएगा, ही इज स्लो मेन क्लॉज, येट ही इज श्योर कोऑर्डिनेट क्लॉज। दोनों मिलकर के क्या बनाया? क्या बना बताइए? दोनों मिलकर के क्या बना? कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट, फिफ्थ, कीप क्वाइट गो आउट। शांत रहो, बाहर निकल जाओ। विकल्प है, या तो शांत रहो या बाहर निकल जाओ। तो दो तरीके हैं, या तो या, है ना, दोनों में नॉट नहीं है, तो आइदर और से ज़्यादा अच्छा बनता है। आइदर कीप क्वाइट और गो आउट। अगर आप कहते हो साहब अदरवाइज से बना लेते हैं, ठीक है, कीप क्वाइट अदरवाइज गो आउट। शांत रहो अन्यथा बाहर चले जाओ। जब आपको आइदर और में कंफ्यूजन होगा या आपको याद नहीं है तो आप अदरवाइज से भी बना सकते हो, कीप क्वाइट अदरवाइज गो आउट, या कीप क्वाइट और अदरवाइज की जगह में और भी लिख सकते हो, शांत रहो या फिर बाहर चले जाओ। और अगर अच्छा है, आपने खूब अभ्यास कर रखा है, तो किससे बनाओगे? आइदर। आइदर कीप क्वाइट और गो आउट। तीनों सही हैं। जहाँ तक आपको हो गए कि क्या वो गलत है, नहीं। कीप क्वाइट और गो आउट, कीप क्वाइट अदरवाइज गो आउट, आइदर कीप क्वाइट और गो आउट। तो आइदर कीप क्वाइट मेन क्लॉज और गो आउट कोऑर्डिनेट क्लॉज। सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस। Number 6, we cannot be late, I know him well. He cannot be late. He cannot be late, वो देर नहीं कर सकता है, उसे देर नहीं हो सकती है। I know him well, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या होगा? I know he cannot be late, क्या होगा? बट तो आएगा नहीं, विरोधाभासी बातें है नहीं, अदरवाइज भी नहीं आएगा। शो अगर मैं कहता हूँ मैं उसको अच्छी ढंग से जानता हूँ इसलिए वो देर नहीं हो सकती है, चलो मान तो रहे हम, लेकिन अच्छा ये रहेगा ही कैन नॉट बी लेट, आई नो हिम वेल। क्या ज़्यादा सही लग रहा है आपको? देखो, एडवर्जेटिव तो नहीं आ सकता, बट तो नहीं आ सकता, एंड का संभावना थोड़ा बहुत लग रही है। अब है और का कहीं से कहीं तक कोई मतलब ही नहीं है इससे, अल्टरनेटिव कंजक्शन से। इलेटिव का थोड़ा बहुत आ रहा है, जो हमको ये सेंटेंस लेना पड़ेगा पहले। आई नो हिम वेरी वेल, मैं उसको अच्छी ढंग से जानता हूँ। सो ही कैन नॉट बी लेट, इसलिए वो देर नहीं, ये तो कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए ये क्या है वाक्य? कॉम्युलेटिव कंजक्शन। क्या है? ही कैन नॉट बी लेट एंड आई नो हिम वेल। और कोई तरीका नहीं है। ही कैन नॉट बी लेट and I know him well, मैं उसको अच्छे ढंग से जानता हूँ। ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। ही कैन नॉट बी लेट मेन क्लॉज एंड आई नो हिम वेल कोऑर्डिनेट क्लॉज, सेंटेंस बना कंपाउंड।
द चाइल्ड इंटर द प्लेग्राउंड, बच्चा प्लेग्राउंड में प्रवेश किया। ही स्टार्टेड प्लेइंग, उसने खेलना शुरू कर दिया। बच्चा प्लेग्राउंड में घुसा या प्लेग्राउंड में उसने प्रवेश किया और उसने खेलना शुरू कर दिया। एक बच्चे की दो घटना है, एक बच्चे की दो बातें कही जा रही हैं, तो एंड से शुरू होगा। कौन सा कंजक्शन आएगा? क्यूमुलेटिव कंजक्शन। द चाइल्ड entered the playground. And he started playing. देखो ही भी नहीं लाना चाहिए हमने, लेकिन कंफ्यूजन दूर करने के लिए लिखा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है, चाइल्ड के लिए ही कहा जा रहा है। एंड ही स्टार्टेड प्लेइंग, खेलना। तो क्या है? द चाइल्ड एंटर्ड द प्लेग्राउंड, मेन क्लॉज, एंड ही स्टार्टेड प्लेइंग क्या है? कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्या है? कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो क्या कहोगे इससे? सेंटेंस कौन सा बनेगा? कंपाउंड सेंटेंस। दोनों क्लॉजेज आपस में बराबर होती हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती हैं, और सेंटेंस जो बनता है वो कंपाउंड सेंटेंस बनता है। तो आज हमने संयुक्त वाक्य बनाना सीखा, कंपाउंड सेंटेंस बनाना, जिसमें एक मेन क्लॉज होती है और दूसरी कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। वो 4 प्रकार के कंजक्शन से जुड़ती है। क्यूमुलेटिव कंजक्शन, जिसका एक शब्द याद करना है एंड। एडवर्जेटिव कंजक्शन, एक शब्द है बट। अल्टरनेटिव कंजक्शन, एक शब्द है अदरवाइज। इलेटिव कंजक्शन, एक शब्द है सो। 4 कंजक्शन आपने याद कर रखे हैं, एंड, बट, अदरवाइज, सो। बाकी उसके साथ आपने देखा अभी, अगर हम दूसरे कंजक्शन याद रखते हैं तो सेंटेंस और ब्यूटीफुल बन जाता है और सुंदर बन सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया, आप अपने कमेंट जो है ज़रूर लिखें। और अगर वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आता है लेसन, तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करने का कष्ट करें, ताकि आपको अगला वीडियो समय पर मिल सके। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।